हेलो एंड वेलकम गाइस, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रिव्यू वाला लड़का। और आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो मैं कहूं कि यार मैं देख के तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका हूं उस मूवी को। और सुनिए, हर मूवी को, अच्छी मास्टर क्लास मूवी को थिएटर में देखने जाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कुछ मूवीज खुद आपके घर पर, आपके मोबाइल पर, आपके टैबलेट और लैपटॉप और टीवी पर खुद चलकर आती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नेटफ्लिक्स की नई पेशकश सेक्टर 36, जिसमें हमें दिखाई देने वाले हैं दीपक डोबरियाल और विक्रांत मैसी। अच्छा, विक्रांत मैसी के बारे में मैं बात करता हूं। सबसे पहले आप सभी को याद होगा विक्रांत मैसी का 12th फेल वाला वो कैरेक्टर, जिससे हम सबको प्यार हो गया और एक तरीके से हम उससे अटैच हो गए। लेकिन भाई साहब, आपको अगर डिटैच होना है ना उस कैरेक्टर के साथ, तो आप इस मूवी को देख लीजिए। जितना प्यार आपने उस कैरेक्टर को किया था, उतना हेट आप इस कैरेक्टर को करने लग जाओगे। क्योंकि विक्रांत मैसी ने, मुझे लगता है कि 12th फेल में तो अपना करियर का सर्वश्रेष्ठ दिया ही था एज एन एक्टर, लेकिन इसमें उन्होंने एक अलग लेवल पर भाई साहब, मतलब एक कला को, एक्टिंग को अलग लेवल पर वो लेकर गए। और जो उन्होंने इसमें वो कैरेक्टर निभाया है ना भाई साहब, आप देख के मतलब पागल हो जाओगे, आप झकझोर जाओगे अंदर से कि यार गुस्सा आएगा आपको कि यार इस बंदे को किस तरीके से मारे। फिर बात करते हैं इस मूवी के दूसरे हीरो के बारे में। जी हाँ, दीपक डोबरियाल, जिन्होंने आज तक हमें हमेशा हंसाया है और गुदगुदाया है अपने कैरेक्टर से। लेकिन इस मूवी में उन्होंने एज एन पुलिस ऑफिसर एक सीरियस रोल में हमें मतलब कहते हैं कि एक नई परिकाष्ठा आपने दिखाई है, एक अपना नया लेवल दिखाया है कि किस तरीके से वो यार सीरियस कैरेक्टर को भी कर सकते हैं। कहानी शुरू होती है दिल्ली में। जी हाँ, दिल्ली में एक बंगलो से कहानी शुरू होती है, जहां पर उस बंगलो के मालिक और उनकी फैमिली रहती है हरियाणा में। लेकिन उस बंगलो की देखरेख के लिए उन्होंने रखा हुआ है एक नौकर को, जो कि उस बंगलो की पूरी देखरेख करता है, उस बंगलो का रख रखाव करता है। और उस बंगलो की दीवार से लगती हुई एक पीछे झोपड़पट्टी है, एक छोटी बस्ती है, जिसमें से हर हफ्ते, हर महीने एक बच्चा गायब हो जाता है। और उस पुलिस स्टेशन में इतनी पुलिस ना होने की वजह से वहां पर मिसिंग केसेस जो बच्चों के हैं वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन पुलिस ना तो एफआईआर करती है, ना ही उन पर एक्शन लेती है, क्योंकि उनको लगता है कि ये बच्चे खुद घर से भाग जाते हैं, क्योंकि छोटे घर के बच्चे हैं। अपनी जिंदगी बनाने के लिए या अपने माँ बाप से परेशान होकर, अपनी फैमिली से परेशान होकर वो भाग जाते हैं। लेकिन उनकी मिसिंग रिपोर्ट नहीं होती है। ऐसे कर करके बच्चे गायब होते रहते हैं। लेकिन एक समय आता है जब एक लड़की गायब हो जाती है, और उसके जो पिता होते हैं वो एफआईआर लिखवाते हैं। और जो शक जाता है, जिस ऑटो में बैठकर वो जाती है, वो उस बंगलो पर उतरती है जिस बंगलो में वो केयर टेकर रहता है। और वहां से कहानी शुरू होती है। जब पुलिस ऑफिसर उस बंगलो पर पहुंचता है और उस बंगलो के मालिक से बातचीत करता है, वहां से शुरू होती है कहानी। और कहानी आती है पूरी घूम फिर कर उस बंगलो के नौकर पर, जो उस बंगलो का रख रखाव करता है। 25 बच्चे गायब हैं, एक लड़की गायब है। कहाँ गए, कहाँ नहीं गए, कुछ नहीं पता। लेकिन सब कुछ पता है, तो वो इस नौकर को पता है। सब बच्चों को किस तरीके से उसने किडनैप किया, अपने घर ले गया, उनके साथ क्या किया और उस लड़की के साथ क्या किया, ये कहानी जो है बिल्कुल झकझोर कर रख देने वाली कहानी है। और ये रियल इंसिडेंट पर बेस्ड कहानी है। निठारी कांड, नोएडा का, जो सबको ही पता है, दिल्ली का जो निठारी कांड है, उसके बारे में सबको पता है, जहां पर बहुत सारे बच्चों को अगवा करके, उनको काट कर, उनको पॉलीथीन में बांधकर नाले में फेंक दिया गया था। और उस लड़की को उस बंगलो के गार्डन में गाड़ दिया गया था। वो कहानी है। मालिक और नौकर की किस तरीके से मिली भगत है, किस तरीके से पुलिस महकमा जो है, प्रशासन जो है, अपना काम नहीं करता है, किस तरीके से पहचान बड़ी होने की वजह से ये लोग बचते जाते हैं, बचते जाते हैं। और क्या भाई साहब ये कहानी बनाई है, मतलब देख के मजा आ जाता है। निठारी कांड सबने पढ़ा होगा, लेकिन इसके अंदर जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, छोटी छोटी सच्चाई हैं, जो आज तक किसी को नहीं पता थी, वो आपको देखने के लिए मिलेगी। इसकी स्पेशल चीज जो है मूवी की, आप मूवी मत देखिए, लेकिन इसकी जो स्पेशल चीज है वो है इसका इंटेरोगेशन। मेरे को इंसान के मीट का टेस्ट बैठ गया मुंह पे। बड़ी तलब मचती थी मुझे। मुझे चाहिए था हर 2-3 महीने में। अच्छा सच बता रहा हूँ, कसम से अपनी बच्ची की, एक आध साल तो मैंने हाथ तक नहीं लगाया, कोशिश करी छोड़ने की, पर वो बार बार साला आता ही रहता है दिमाग में। तो अपने मन की तो करनी पड़ेगी। सीन, जी हाँ, दीपक डोबरियाल और विक्रांत मैसी का वो इंटेरोगेशन सीन, वो दिमाग को हिला के रख देने वाला इंटेरोगेशन सीन है। मुझे याद है कि मैंने एक इंटेरोगेशन सीन मर्डर 2 का, जिसमें प्रशांत नारायण और लेडी इंस्पेक्टर का इंटेरोगेशन सीन था, वो आपको हिला के रख देता है, मतलब अंदर से सोचने पर मजबूर कर देता है। वो प्रशांत नारायण का वो कैरेक्टर, घिनौना कैरेक्टर, वो आपको याद ही होगा। लेकिन अगर उससे घिनौना कैरेक्टर, उससे अच्छा इंटेरोगेशन सीन आपको देखना है,
तो सेक्टर 36 का दीपक डोबरियाल और विक्रांत मैसी का वो सीन आप देखकर दंग रह जाएंगे, हक्के बक्के रह जाएंगे। मैं कहूँ कि यार सॉफ्ट हार्ट जिनका होता है, जो हल्के दिल वाले हों, वो इस मूवी को ना देखें, क्योंकि ये बहुत ही आपको अंदर से एक अजीब तरीके की कंपन सी पैदा कर देगी, एक वाइब्रेशन पैदा कर देगी। आप देखते हुए ऐसा लगेगा कि यार इतनी घिनौनी चीज़ें भी हो सकती हैं क्या? और वो जो इंटरोगेशन सीन में विक्रांत मैसी पूरा पोर्ट्रे करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने बच्चों को मारा, किस तरीके से उस लड़की को मारा, क्यों मारा, क्या हुआ उनके साथ ऐसा बचपन में, वो पूरा सीन भाई साहब माइंड ब्लोइंग सीन है। वो मतलब आज तक का मुझे सबसे परफेक्ट और फाइनेस्ट इंटेरोगेशन सीन इंडियन हिस्ट्री में लगा है। और देखिए शिकायत रहती है कि यार तमिल, तेलुगु, मलयालम सिनेमा में इतना अच्छा-अच्छा सिनेमा बनता है, इतना ओरिजिनल सिनेमा बनता है, तो बॉलीवुड में क्यों नहीं बनता? तो अगर आपको सच्ची में बॉलीवुड में एक तगड़ा 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 कॉन्सेप्ट देखना है तो सेक्टर 36 को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप सेक्टर 36 देखिए और आप कहेंगे कि यार सच में बहुत सॉलिड चीज बनाई है। और ये बनाई किसने है? ये उन्हीं लोगों ने बनाई है जिन्होंने भेड़िया, स्त्री टू, मुंजिया, मैडॉक फिल्म, ये प्रोडक्शन हाउस किसी भी प्रकार का सिनेमा बनाने में सक्षम है। ये हंसाते भी हैं, ये डराते भी हैं। और भाई साहब मुझे नहीं पता था कि ये इतना घिनौना सिनेमा बना देंगे और भाई सीधा आपके घरों तक ले आएंगे, टेलीविजन सिनेमाओं तक ले आएंगे, आपके टीवी टैबलेट, आपको पहले ही दिन थिएटर नहीं जाना पड़ेगा और आप इसको नेटफ्लिक्स पर देख सकेंगे। और मैडॉक फिल्म्स जो पिछले 2.5-3 साल 4 साल में काम कर रहा है, मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी प्रोडक्शन हाउस इंडिया का, चाहे वो यशराज फिल्म्स हो, चाहे वो एक्सेल एंटरटेनमेंट हो, कोई भी इतना अच्छा सिनेमा नहीं ला रहा है जितना अच्छा सिनेमा मैडॉक फिल्म्स वाले ला रहे हैं। तो यार बहुत ही मतलब थोड़ा डराने वाली और आपके अंदर एक कंपन पैदा कर देने वाली मूवी है सेक्टर 36। विक्रांत मैसी का जो कैरेक्टर है वो आपको 12th फेल वाले कैरेक्टर के बिल्कुल अपोजिट। और विक्रांत मैसी का पहले फ्रेम से लेके आखिरी फ्रेम तक आप मतलब ये कहेंगे कि यार क्या कैरेक्टर है। इसका एंड भी थोड़ा अजीब सा है, मतलब आपको लगेगा कि यार चलो अब ये सब सॉल्व हो गया है, लेकिन वहीं पर भाई साहब फिर से आपको झकझोरने के लिए कहानी एंड की कुछ मिनटों में तैयार रहेगी। तो नेटफ्लिक्स पर आई सेक्टर 36 आप देख सकते हैं, लेकिन वार्निंग है, देखिएगा तभी जब आप उसको झेल सकें, क्योंकि बहुत ही नेक्स्ट लेवल का और डराने वाला सिनेमा है। भूत नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं कि भूत हो जब भी आप डरेंगे। ये झकझोर के रख देगी कहानी, मैं एक बार फिर से कहता हूँ। और सेक्टर 36 को मैं दूंगा 5 में से 4 स्टार। उसकी कास्टिंग के लिए, उसके एक्टरों के लिए, दीपक डोबरियाल और विक्रांत मैसी को तो मैं 5 में से 5 देने के लिए तैयार हूँ। इसकी कहानी के लिए, इसके प्रोडक्शन के लिए और इस कहानी को इतनी अच्छी तरीके से इसकी सच्चाई के साथ दिखाने के लिए। तो ये था सेक्टर 36 की मूवी का रिव्यू। और भी बहुत सारे रिव्यूज और बहुत सारे ट्रेलर के रिव्यूज के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सेक्टर 36 आपने देखी या नहीं देखी, और अगर देखी तो आपको कैसी लगी, अच्छी या बुरी। तो और बहुत सारी वीडियोस के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे, लेकिन अभी इस वीडियो को यहीं पर करते हैं हम खत्म। और भी बहुत सारी वीडियो के साथ हम आते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।